चाचा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर जो राज्य का चुनाव होना है उसकी तारीख की घोषणा हो चुकी है, कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है इस बार? बजा नगारा भजपैया हारे, भाजपाई नहीं एक कसाई हैं और जिस्म फरोशी के व्यवसायी। दरअसल क्या है कि किसान नाराज है, बेरोजगार नाराज है और सबसे बड़ी कि महिलाओं के साथ जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं यौन शोषण की बाढ़ सी आ गई है। मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड ये बलात्कार, बंगाल भूल गए। अरे बंगाल में ममता जी ने चिट्ठी लिखी है, कहा कि डेली आप बंगाल को टारगेट करते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या स्थिति है, उत्तराखंड की क्या स्थिति है, हरियाणा की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, राजस्थान की क्या स्थिति है, गुजरात की क्या स्थिति है। अरे जिस सरकार के राज में बनी कई हजार करोड़ की, 1200 करोड़ की पार्लियामेंट में लीकेज, बाल्टी योजना चल रहा है कि पानी अगर टप टप चूहे तो बाल्टी में रोको और 999 में बाल्टी खरीदो हरी रंग की। अरे अमित शाह जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर जेवर पहन के महिलाएं निकल सकती हैं, गहना इतनी सुरक्षित है महिलाएं। अभी झांसी में बलात्कार हुआ 5 बच्चे की माँ और धनागढ़ अवस्था में सोनू मोनू, और उसके बाद देख लीजिए अभी यहीं पे ईडी का अधिकारी आत्महत्या किया, रेलवे ट्रैक के नीचे जाके कट के मर गया। एक पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी अपने आप सुसाइड कर लिया, उसके वहाँ सीबीआई रेड पड़ रहा है। अरे तमाम राज्यों का बलात्कार आपने गिनवा दिया, बंगाल कोलकाता में चुप क्यों हो जाते? राहुल गांधी क्यों नहीं पहुँचे? अच्छा ही बताए, कलकत्ता में अब मोदी क्यों नहीं वो पहुँचे? जा करके पोलैंड में बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, तो वहाँ जाने में क्या शर्म लग रही थी? मणिपुर जाने में शर्म लग रही थी? राहुल जी क्यों नहीं गए ये बताइए। राहुल जी जाएंगे। और कब जाएंगे? सबूत मिटने के बाद जाएंगे? सबूत का मिटने के बाद जाएंगे भैया। क्यों जाएंगे सबूत मिटने के बाद? कौन सबूत मिटा रहा है? सीबीआई किस लिए इंटेलिजेंस एजेंसी है इस देश में? आप मुझे बता दीजिए, क्या यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ फेलवर हो गई? आप लोग आरोप लगाते तो ईडी सीबीआई पे भी बोल देते कि बिके हुए हैं। अच्छा, ये कौन सा जो है झूठ बोल रहे हैं? हेमंत सोरेन के ऊपर जो है आरोप तय हुआ, चार्जशीट तक ईडी दाखिल नहीं कर पाई। आप बताइए, विदाउट प्रूफ जिसको चाहो अंदर डाल दो। अरे प्रूफ है। अरे भाई आप बताइए पहलवान बेटियों की सुरक्षा हटा ली गई माननीय गृह मंत्री के इशारे से। एक दुराचारी को बचाने के लिए पूर्व सांसद अरे बतौलाबाजी करते, सच्चाई नहीं मानते, हाथरस तो वो चले गए थे ट्वीट करके, ये क्यों नहीं गए? उनकी गवाही थी कि नहीं? अच्छा ये बताइए, अधीर रंजन चौधरी भाजपाई नेता हैं क्या जो धरने बैठे हुए, हंगामा मचाए हुए? मुझे बता दीजिए, इनके लोग कितने लोग गए? प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? गृह मंत्री क्यों नहीं गए? उनकी सरकार वहाँ का जो है गवर्नर ईडी के डायरेक्टर के तौर पे काम करेगा। आप मुझे बता दीजिए, यही बच्चे पानी में डूब के मर गए, उन बच्चों का क्या दोष था? लोकसभा की तरह फिर से हवा चल रही है हरियाणा में भी भाजपा की। हवा चल रही है, गांव में घुसने नहीं पा रहे भाजपाई। महिलाएं झाड़ू और बेलन लेके स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर में भी मजबूत हो गई है बीजेपी। अरे बाबा, धारा 370 हटा और नोटबंदी हुई, आतंकवादियों की कमर टूट गई। आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ये क्या संघी आतंकवादी हैं? क्या हमले कर रहे हैं? पुलवामा की सच्चाई अभी तक नहीं आई, बात किए जा रहे हैं। कंगना आपको बता दूं, सुन लीजिए, जब सरकारें हम लोग की थी 89 के बाद, इस देश में कश्मीर में आतंकवाद की बाढ़ आई और कश्मीरी ब्राह्मणों को वहां से मार करके निकाला गया। जानते हैं उस समय गृह मंत्री कौन था? ये महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद द्विवेदी।
चाचा, कश्मीर फाइल के बाद कंगना रनावत जो है वह मुफ्ती आपके साथ आ जाए तो ठीक है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आ जाओ जहाँ पे मेरे पूछ साथ, रहा हम था। कहाँ न्योता देने जा रहे हैं कि आ जाओ। नहीं, कुछ समय तो इंडिया गठबंधन में थी मैं, वो अरे थी कहीं नहीं थी अब। नहीं, कुछ क्यों नहीं थी। अरे भाई कोई मुंह लटका आ जाए तो भाई सरल महिला है, अरे। सरल अरे आप विरोध करते रहिए, कंगना स्टार प्रचारक बन के हरियाणा और जम्मू जाएंगे। अच्छा, तुमको बड़ा पूछ रहे हैं लोग, इतना पूछ रहे हैं। आपको एक जाखनी ने अभय मुद्रा में बताया कि किसान एयरपोर्ट पे भी मौजूद है। अब हिंसा का समर्थन ये- करिएगा। मैं हिंसा नहीं कांग्रेस कर के रहा। लोग हिंसा का समर्थन क्यों अरे करते भाई हैं? अभय मुद्रा की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जूते चप्पल मारा है, मैंने तो ये नहीं कहा। वो पत्रकारों ने कहा, पूछा कि भारत कब आज़ाद हुआ। उससे पहले बोलती थी 2014 में आज़ादी मिली थी, अब बोलने लगी 1947 में यादाश्त वापस आ गई। ये ड्रगिस्ट है, इसमें किया है। कश्मीर फाइल के बाद इंदिरा गांधी के पे आधारित हाँ, इमरजेंसी मूवी ला रही कंगना रनावत, कितना असर पड़ेगा हरियाणा में और जम्मू कश्मीर पे? लोग सच्चाई देखना चाहते हैं, वो कमर लटकाने या मटकाने वाला अच्छा। नहीं देखना चाहते, समझ गए। वो कमरिया हिलाने वाला इंदिरा गांधी जी का चरित्र इस देश की किसी महिला के अंदर नहीं पाया मेंबर ऑफ जाएगा। पार्लियामेंट है वो चाचा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अरे वो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस देश में बहुत हुए हैं, समझ गए। माननीय सांसद कंगना रनावत महोदया, उनके बारे में आप शब्द नहीं बोलिए। और कंगना रनावत के बारे में जी। उसने अभी एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि चंबा या कौन सी जगह आइए और चले खूब मौज मस्ती करे, दारू और पिए है। मैं भेज दूंगा आपको। वो तो राहुल गांधी को नशेड़ी भी बता रही, इस पे भी बोलिए। अच्छा ही बताइए, हर चोर को, हर बलात्कारी अरे मानते हैं कि नशेड़ी है वो? हर दुराचारी को पूरी दुनिया जो है दुराचारी और चोर नजर आती है। देखिए अंगना कंगना थर्ड क्लास की। अरे शब्दों का मर्यादा रखिए, हाँ, महिला सांसद है वो, शब्दों का मर्यादा रखिए। अरे छोड़िए यार शब्दों की मर्यादा। जब उसको महिला समाज का सम्मान है नहीं मालूम, काहे मुंह पे काली कूद गई है, काहे ना यूपी और तमाम जगह बलात्कार हो उस पर बोल रही है। तब महिला हित नहीं टकरा रहा है, बात कर रहे हैं अंगना कंगना पंगना। चुनाव से पहले ही भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज कर दिया है। कौन सा होगा मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर को हटा करके जो अभी मुख्यमंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं शतरंज की चाल है। मनोहर शत- लाल खट्टर निसंतानी शत- आदमी है, मोदी निसंतानी है। इन दोनों का चेहरा सुबह सुबह देख लीजिए अरे तो राहुल जी का बाल बच्चा कहाँ है? आप दूसरे पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं। सुनिए, राहुल जी शादीशुदा नहीं है। आई सब रोका है किसी ने? ये सब तो मनोहर लाल इतने खट्टर बड़े शादीशुदा हैं क्या? कलाकार हैं, इतने बड़े कलाकार हैं। एक तो हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी बीवी छोड़ दिया, भटकते अरे रहा। आप लोग बस निजी टिप्पणी करने लगते हैं मोदी जी पे। नहीं 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसने कहा था, मोजरा किसने कहा था, मंगलसूत्र का जिक्र किसने किया था, सुपनेखा किसने बोला था, दारूका किसने बोला था, कांग्रेस की विधवा किसने बोला था। वो महिलाओं का सम्मान करेंगे, हम उनकी आरती उतारेंगे। अरे आओ। क्या है, हरियाणा में कांग्रेस में फूट पड़ गई है शैलजा और में हुड्डा में। किसने कह दिया आपको, किसने अरे कह दिया? रोज खबरें चर्चा आ चल रही रही है, किसने कहा रोज चर्चा चल रही है। अरे तो भैया लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना। मतलब सही बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे? अरे भाई जब झूठ है तो मैं क्या करूं? अच्छा, झूठ है। हाँ एकदम अच्छा। पूरा झूठ है। अच्छा, वो तो क्या वो नाव तो? भाव नाव भावी के भाल वो तो आगे में आएगा। तो किसके अच्छा। गुट में है आप, किसके साथ हैं? इसके साथ मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मैं न गुटबाजी में रहता हूँ न फुटबाजी में। हाँ। हाँ, मेरे कहने का अभिप्राय है हाँ, कि देखिए भाजपा और माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी बलात्कारियों, व्यभिचारियों, दुराचारियों, ठगों, धोखेबाजों, देशद्रोहियों के सरगना है। अरे राष्ट्रवादी भी कही है। अब की बार 2/3 से पार। अरे तो अब की बार जूता चप्पल भी चार। हाँ। हाँ, वहाँ के किसान ढूंढ रहे हैं, जाने हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। 500-500 रुपया में लाओगे धरना प्रदर्शन पर। बांग्लादेश का हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान का हिंदू कटोरा लेके भीख मांग रहा, भुखमरी का शिकार है। हरियाणा की किसान भाजपा के साथ है। कहीं कोई नहीं साथ में, कौन है भैया? किसान है। अरे कई लोग मर मुरा गए, वो जाएंगे वो फिर आत्महत्या करने जाएंगे, झूठ है। अरे जिसे सम्मान निधि मिल रही है वोट नहीं कौन देगा। सा सम्मान निधि वो अपने बाप के घर से दे रहे हैं, हाँ। अपने पिताजी के वहाँ दे रहे हैं, गुजरात से लाए हैं। लाडली योजना। लाडली योजना जाइए मध्य प्रदेश, देखिए लाडली योजना फाडली योजना में हो गई है। मध्य प्रदेश को लेकर भी यही बोल रहे थे आप, राजस्थान लेकर भी यही बोल रहे थे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नरवा को अभी हटा दीजिए। एक पीएम सेशन तो आपके फिर तो 99 सांसदों को हटा देंगे कांग्रेस फिर। कितना सीट ला रही है आपके मुताबिक? नहीं, 90 में 80 सीट हरियाणा में और 70 सीट जम्मू कश्मीर में। घमंड हो गया क्या आपको? मैं आपको जनता घमंडिया पार्टी है आप, घमंडिया पार्टी है आप। अरे घमंडिया पार्टी और बलात्कारी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी का सही नाम है भारतीय बलात्कारी जनता। मोदी आपको जी ने इलेक्शन बोल दिया, कमीशन आप पे घमंडिया भरोसा नहीं पार्टी है, आपको ईडी सीबीआई पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं भरोसा। बिल्कुल और फिर नहीं कह रहे हैं कि भरोसा। ईडी सीबीआई वहाँ काय के लिए बंगाल में अभी कह रहे हैं कि हटा दीजिए, तो फिर 99 सांसद आपके हटा दीजिए फिर। हाँ, क्या सुन बीजेपी लीजिए। का एक भी बताइए मंत्री जेल गया है? हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ के लिए बुकलेट बीजेपी निकालती थी। हाँ। बड़ा भ्रष्ट है, हाँ। भाड़ा ये है। हाँ। और उसके बाद इनके वहाँ आए तो दूध का धूला हो गया। हाँ। अजीत पवार हाँ, उसके सामने तालियां बजा रहे थे, अब बाद में कत्था धैया करने लगे। चलिए ऐसा नहीं चलता है। चलिए अच्छा, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबुआ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अच्छा, हिंदुस्तान की जनता इन संघियों को पहचान गई है। चलिए। और मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ, हाँ। जनवरी फरवरी तक देश लोकसभा का मध्यावधि चुनाव खेलने के लिए तैयार अरे है। महाराष्ट्र में भी चुनाव है और